नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बात करेंगे आप लोगों के अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसके ऊपर, क्योंकि आप में से कई बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि सर जी BHEL में हम ठीक तरीके से अपना डेटा जो है फिल नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई दूसरा फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आता कि किस कॉलम में अगर अप्रेंटिस की डिटेल्स मांगी है तो हम क्या फिल करें। देखो, जिस तरीके से आप लोगों का अप्रेंटिस का डेटा होता है मार्कशीट में, उसी तरीके से आप लोगों का ITI का भी होता है। तो ITI का किस तरीके से चलता है उसकी जानकारी मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान पे प्रोवाइड करूंगा। यह चैनल हमारे CCS वाले छात्रों के लिए, तो यहाँ पर हम सिर्फ CCS के रिगार्डिंग बात करेंगे, यानी कि जो ITI कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं और फिर जो है आप यहाँ पर जुड़ते हैं और अपनी जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। एक चीज मैं और बताऊंगा, BHEL का जिस भाई ने फॉर्म फिल किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स आप लोगों के लिए आ चुके हैं। अभी डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहा है, प्राइस सिर्फ है 89 यानी 90 रुपए में 1 रुपया कम। कैसे आप लोगों को लेना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी आपको दे दूंगा और अंत में आपको QR कोड भी दिखा दूंगा वीडियो के, ताकि आप लोग जो BHEL के नोट्स ले सके। हिंदी लैंग्वेज में है, एग्जाम में आप लोगों की मदद करेंगे, स्पेशली ITI वाले बच्चों के लिए। अब आते हैं अपनी मेन जानकारी पे। मैं एक चीज और बता दूं, ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, उसका क्या इफेक्ट आप लोगों की लाइफ पे पड़ सकता है DV के टाइम पर, कुछ वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर उसे जरूर चेकआउट करना ताकि उसके बारे में आपको पता चल सके और अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी आप लोग ठीक करवा सके। बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके का आप लोगों का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट और आप लोगों का मार्कशीट होता है जिसमें फोटो होती है। अभी आगे एक एक करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप लोगों का QR कोड होता है, यहाँ पर आप लोगों के मार्क्स होते हैं, किसी के थ्योरी बेस के हैं, किसी के प्रैक्टिकल बेसिस के हैं, तो इस पर भी हम अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बातें करेंगे। ये सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपकी माता का नाम, पिता का नाम, आपकी फोटो, आपका जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर, यहाँ पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, हर तरीके की डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। अब कई बच्चों का सवाल था मेरे पास जो आया, मैंने क्योंकि Q&A पोस्ट डाला था, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बोला कि सर जी ये सवाल हमारे हैं तो आप लोग प्लीज इनका जवाब दीजिए। तो कॉमन जो क्वेश्चंस मुझे लगे वो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर ही थे। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल है जो बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है, जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को मेंशन करें, आप लोगों को जो है उसका जवाब जरूर हर संडे Q&A के माध्यम से मिलेगा, जैसे इसमें आपको मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है आप लोगों का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है। अब इसमें पहले हम डिटेल्स आप लोगों के लिए बताएंगे, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके बाद जो है आपका इसका जो लिंक है अप्रेंटिस पोर्टल से उसके बारे में बताएंगे, किस तरीके की चेंजेस आप लोगों के कब हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जितने भी पुराने अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं जो आई थिंक AITT जिन्होंने 2020 से पहले अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट करी है, वो इसी नंबर से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, यानी 111 तक की। बाकी का तो डिपार्टमेंट ने जो है अप्रेंटिस पोर्टल पे डायरेक्टली अब सर्टिफिकेट दे दिया। 2 तरीके से सर्टिफिकेट डाउनलोड होने लग गए, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। कुछ बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो है वो दिखाई देता है लगभग 19-20 डिजिट का, लेकिन कुछ का दिखाई देता है ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर इस तरीके का। जिनका पुराना है उनका जो है यहाँ पर वो लंबा वाला कॉन्ट्रैक्ट जो नंबर है उस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन जिनका नया जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर जो है इस तरीके का 11 डिजिट का कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिखाई देता है। कई बार आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे नहीं दिखाई देता, वो आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब आप लोग साइन करते हैं अपना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का जनरेट होता है, उसमें आप लोगों का मेंशन होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर आप यूज कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है, इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। जब भी आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, अगर डैश भी लगा है तो डैश भी जो है आप लोग अपने जो है फॉर्म में डालेंगे, अगर डैश भी लगा है। बाकी जितना नंबर है पूरा आप लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर आपका नाम होता है, यहाँ पे आपकी माता जी का नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपकी DOB होती है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का जो इस्टेब्लिशमेंट है का नाम है वो आपका मेंशन होता है। ये जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो कभी कभी जैसे रेलवे ग्रुप डी में मांग लिया था CCS वाले बच्चों से कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लिखिए, तो ये नाम आप लोगों ने आशा करता हूँ लिखा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पर आपका जो है स्टेट होता है, इस तरीके से डिटेल्स होती है, और यहाँ पर आपका प्रवेश एंट्री होती है, और यहाँ पर जो है आपकी प्रवेश की एग्जिट होती है। तो इस तरीके से आप लोगों का चलता है। अब एक कुछ जो मुख्य चीजें वो आपको बताता हूँ। कई बच्चों की डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होती है, लेकिन गड़बड़ होने के बाद क्या होता है कि
वो बच्चा अपने जो है करेक्शन के लिए जाता है, चाहे डीजीटी के पास आए चाहे हमारे पास आए, कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, या फिर जो खुद सेल्फ तरीके से जो अपना करेक्शन करे, तो या तो उसका सेक्टर चेंज हो जाएगा पहला पॉइंट, या फिर जो है यहां पर उसकी मार्क्स जो होते हैं वो मैं मार्कशीट वाले पार्ट में बताऊंगा, वो भी जो है यहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कई बच्चों के करेक्शन के बाद ये जो सेक्टर है ये चेंज हो गया है और इसका इफेक्ट जो है कोई भी नहीं पड़ने वाला। जिन बच्चों के सेक्टर में चेंजेस हुए वो परेशान बिल्कुल मत होइए, ये चीज का कंफर्मेशन मैं डिपार्टमेंट से ले चुका हूं। जो भी आपका सेक्टर होगा वो आपको वही देगा जो आप लोगों ने अप्रेंटिस करी, आप लोगों की ट्रेड के बेस पर जो आपने सेक्टर चूज किया था, उसी के अंतर्गत जितने भी सेक्टर आते हैं उसमें से कोई आपको चूज करके दे देगा। ये सबके साथ नहीं होता, ये कुछ कुछ छात्रों के साथ होता है। तो जिनके सेक्टर चेंज हो गए हैं अपना करेक्शन खुद करने के बाद या किसी से भी करवाने के बाद, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने देखा होगा कि ये डेट, इशू डेट जो है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हमने ग्रुप डी में जो इशू डेट डाली थी हमारी तो 2022 में अप्रेंटिस कंप्लीट हुई थी, तो हमारी इशू डेट जो है यहाँ पर हमारी 2022 की थी, लेकिन अब हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमारी डेट आज की दिखा रही है, अगर हमने आज सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है। तो भाई डीजीटी का रूल है, जब भी आप लोग अपनी प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का अपडेट करोगे या अपनी केवाईसी फिर से करोगे तो यहाँ पर जो है इसमें बदलाव हो जाता है। जिस दिन आप करेक्शन करोगे, प्रोफाइल अपडेट करोगे, अपने माता का नाम, पिता का नाम या डीओबी या कुछ भी, तो आप लोगों की ये डेट चेंज हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर डिपार्टमेंट बोलता है कि ये नए सर्टिफिकेट में इस तरीके की क्यों आ रही है, अगर आप दिखाते हैं क्योंकि आपके पहले वाले नाम में तो गड़बड़ है सर्टिफिकेट में, तो आप बोलेंगे कि सर जी डीजीटी का रूल है इस तरीके से, जो है यहाँ पर डीजीटी जब भी प्रोफाइल को अपडेट करता है या हम लोग खुद करते हैं तो हमारे जो है इश्यू डेट में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। डीजीटी से मैं कंफर्मेशन अच्छे तरीके से ले चुका हूं, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आप लोगों का हो गया। उसके बाद अब आते हैं अपने अप्रेंटिस के मार्कशीट पे। अब पहले हम यही चीज क्लियर कर लेते हैं, कई बच्चों ने अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट प्रोफाइल में जाके जो अपडेट किया, अपना डेटा अपडेट किया है, तो उनके क्या है कि कई बच्चों के, आपने स्क्रीन पे देखिए, कई बच्चों के जो है यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इस बच्चे के थ्योरी वाले मार्क्स दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें थ्योरी के बेस पे एग्जाम दिया था, लेकिन कई बच्चों के मार्क्स क्या है, उनकी माता का नाम या पिता का नाम डीओबी करेक्शन के बाद उनका जो है यहाँ पर थ्योरी का ना हो के प्रैक्टिकल के बेसिस पे मार्क्स जनरेट हो गए, तो लेकिन उनके माता का नाम या पिता का नाम या डीओबी जो भी मिस्टेक थी वो ठीक हो गई है। तो यहाँ पर कई बच्चे बोलने लगे कि सर जी अगर ऐसा हमारे पास डिपार्टमेंट एलिगेशन लगाने लग गया कि आपने अपने मार्क्स को किस तरीके से किया है तो हम क्या करेंगे। उस केस में डिपार्टमेंट जो नए वाले आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें सिर्फ आप लोगों के माता का नाम या फिर पिता का नाम या जो भी आपका है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने करेक्शन किया है, जो पुराने सर्टिफिकेट में गलत था वो आप लोगों का चेक करेगा और उसके बेसिस पे जो है आप लोगों को एंट्री दे देगा। मतलब आप लोगों का डीबी जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरीके की परेशानी आप लोगों को यहां पर झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यहां पे प्रोसेस चलता है। अब ये चीजें मैं आपको बता कैसे रहा हूं, ये सारी चीजों के क्लैरिफिकेशन लेने के बाद तब मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। अब एक और सवाल था आप लोगों का, सर जी हम कभी भी हम फॉर्म फिल करते हैं, जैसे हमने जो है अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल किया तो वहां पर डिपार्टमेंट पूछता है कि आपने अप्रेंटिस को पास कब किया था, तो हम कौन सी डेट डालें, हम ये वाली डेट डालें जो हमारी यहां पर आ रही है या हम सर्टिफिकेट की डेट डालें, हम कौन सी डेट डालें या फिर ये वाली डेट डालें जो अंतिम वाली है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो यहां पर आपको डेट जो डालने पड़ेगी वो डालने पड़ेगी पासिंग की, जो आप लोगों की ये वाली डेट है, यानी जो मार्कशीट पे रिजल्ट की डेट आप लोगों की आती है, ध्यान रखना रिजल्ट की डेट जो मार्कशीट पे आप लोगों की आएगी वो आप लोग जो है यहाँ पर डालेंगे। मार्कशीट जनरेट करने वाली जो डेट होगी वो नहीं डालेंगे, मार्कशीट में जो रिजल्ट की डेट आप लोगों की होगी वो आप लोग डालेंगे। और आप देखना आपकी मार्कशीट में आप लोगों को डेट जो है दे रखी होगी। और आप यह भी देखना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब आप लोगों ने अप्रेंटिस कंप्लीट करी थी क्या उसी के आसपास की डेट आप लोगों की आ रही है। जब आप लोगों को सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया था तो आप देख लेना कि वो चीज जो है आप लोगों को इसी के आसपास की दिखाई देगी। जब आप लोग अपने अप्रेंटिस पोर्टल पे किसी भी तरीके का प्रोफाइल में चेंजेस करते हैं, केवाईसी करते हैं, तो मार्कशीट में आप लोगों को कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलता है। ये फेरबदल सिर्फ उनके साथ हुआ था जो डेट में तो कोई फेरबदल नहीं मिलता, ये फेरबदल उनके साथ हुआ था जिन्होंने अपना जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट पुराने पोर्टल से पहले डाउनलोड कर लिया था, लेकिन जब उनका नए पोर्टल पे माइग्रेशन हुआ तो उन्होंने वहां पर प्रैक्टिकल के बेसिस पे चूज करके और यहां पर जब दोबारा से मार्कशीट
जो है अपडेट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है उनका डेटा जो है थ्योरी का हटके प्रैक्टिकल का डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये तरीके, ये चीजें जो है बहुत सारे बच्चों की माइंड में आई थी, उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने आप लोगों को उसका जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये चीजें थी। इसके अलावा कोई और परेशानी जो आप लोगों को दिक्कत कर रही है आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट से लेकर, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। कुछ वीडियो करेक्शन की मैंने दे रखी है, वो आप देख लेना। बीएचईएल के नोट्स के लिए मैं बोल रहा था कैसे आपको लेने हैं, तो ये नोट्स हैं बीएचईएल के, हैंड रिटन है। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नोट्स हैं, मैकेनिकल कैटेगरी के यानी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के, वेल्डर के, उसके बाद जो है एमएमवी वाले बच्चे हो गए, या जो भी ट्रेड आप लोगों की वहां पर है, ठीक है, मैकेनिकल की, वो बच्चे जो है इस क्यूआर कोड पे कितना अमाउंट पे करेंगे, वो पे करेंगे सिर्फ 89 रुपीज़। कितने? 89 रुपीज़ पे करेंगे। ये ऑफर है, 1-2 दिन तक मैंने दे रखा है, और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना, आप लोगों को उसका जवाब वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।